चलिए शुरू करते हैं। 42 लीला है, तो 42 लीला का आज जो है हम लोग इसमें 14वां जो अध्याय है वो है श्रृंगार शत। श्रृंगार शत की प्रथम श्रृंखला और उसके बाद श्रृंगार शत का अलग अलग श्रृंखला इसमें चलेगी। तो ये जो श्रृंगार शतक है, अभी तक तो आपने जो भी सुना कि रसिक को कैसा होना चाहिए, रसिक का भाव क्या है, रसिक की साधना क्या है, हमने सुना ये सब कुछ। लेकिन रसिक करते क्या है? रसिक का भाव ये होता है कि सुबह उठते ही हम अपने आप को सखी भाव में ले लेते हैं। धार सखी को भाव, सुबह उठते ही हम सखी हैं बस। और जो सेवा होती है रसिक की, वो होती है आठों प्रहर की सेवा। अब हम लोग अपने बिजी दुनिया में आठों प्रहर में सेवा करना मुश्किल होता है, लेकिन सेवा में होता क्या है? कोई अलग कुछ नहीं है। आपको जो माला मिली है, निज मंत्र मिला है, निज मंत्र अपना करना है, ठीक है, सवेरे उठ करके। और जैसे सुबह उठे, मंगल आरती है, तो मंगला के समय पर अपना जप करना। और फिर हम सखी हैं, सखी भाव से हम राधा रानी की सेवा करने वाले हैं। तो अपने आप को सखी भाव से, यानी उस ध्यान से उस कुंज में जाना, यही प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर रसिक उपासना में भावना को पकड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था, हम लोग केवल नंबर गेम्स में थे। 16 माला, 64 माला, 32 माला, 108 माला, ये नंबर गेम है, ठीक है ना, कि इतनी माला। शुरू में, बिगिनिंग में ये जरूरी है, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में आता ही नहीं, मन तो यहां भागता रहता है। और खान पान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सत्संग करना बहुत जरूरी है, भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम हो जाए इसलिए गीता करना बहुत जरूरी है। तो कई साल हम लोग ये करते हैं, उसके बाद मंत्र मिलता है। आप लोगों को गोपाल मंत्र मिला, तो इसकी जाप, अब उसमें कोई संख्या नहीं कहा गया, एक सिंपल सी संख्या दी गई है। लेकिन संख्या जो होती है कि जितना आप प्यार से कर सके। आगे आगे जब आप साधना में बढ़ने लगते हैं और प्रेम जब बढ़ने लगता है, तब प्रेम संख्या से नहीं जोड़ सकते प्रेम को आप। किसी को एक माला में ही ऐसा प्रेम उमड़ने लग जाए तो उसको कहेंगे कि रोक दे अब। और किसी को 21 माला लग रही है, किसी को 40 माला लग रही है। पूरा जो मेहनत है आपका, वो इसीलिए है कि मन आपका इनके साथ लगा रहे, श्यामा श्याम के साथ जुड़ा रहे। यही मेहनत, और कोई मेहनत ही नहीं है। तो अब जो हम लोग लीलाएं करते हैं, तो आप लोग सोचेंगे इतनी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इनमें से ये जो भजन है, ये भजन है। आप श्रृंगार से चुनोगे ना, ये सारे भजन है। अभी तक हमने जैसे चौपाई जैसे पढ़ी थी सब ना, चालीसा जैसे, हनुमान चालीसा जैसे ट्यून में है। अब सारे भजन शुरू होंगे। ये जो भजन, इनको यहाँ पर कवित्त कहा गया है। ये कवित्त में एक एक राधा रानी के स्वरूप प्रकट होते हैं। जब लिखा ध्रुवदास जी ने, तो उन्हें वो सब दिखाई दिया है, तो उन्होंने उस हिसाब से स्वरूप लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सुबह की अपनी जब साधना शुरू होगी ना, अपनी माला जप ली। अब जब मन शांत हो गया, तो माला जपने के बाद मन शांत हो गया, एक दो कवित्त निकालना चाहिए इसमें से, और निकाल करके राधा रानी को और श्री कृष्ण को सुनाना है, और सभी गुरुजन को सुनाना है। और सुना करके फिर उसके भाव को अपने मन में धारण करना है। तो रोज सुबह की मेडिटेशन जब आपकी होगी, आपकी माला जप हो गई। माला जपने का पॉइंट था कि माइंड अभी कहीं यहाँ आ जाए नहीं, रुक जाए एक जगह, ठीक। तो उतना देर जब मेहनत किया माइंड को, तो अब माइंड के अंदर कोई विचार आएंगे नहीं, अब वो बैठे। अब जब ये बैठ गया ये माइंड, तो इस बैठे हुए माइंड को अब एक कवित्त सुनाओ और उसके भाव में चले जाओ। यही करना है। आप कौन है? तो ध्यान कैसे होता है? हमेशा ध्यान ऐसे होता है कि हृदय के अंदर हमारा वृंदावन है। वो वृंदावन पहले कैसे दिखता है? वो वृंदावन बिल्कुल प्रकाशमय है। करोड़ों चांदनी खिली हो आसमान में, तो उसकी जो शीतलता और उसका जो प्रकाश,
इतना प्रकाश में वृंदावन पहले दिखाई देता है। ऐसी भावना पहले करनी पड़ती है, माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ता है। फिर हम वहां से घुसते घुसते अंदर जाते हैं। फिर और जब हम अंदर जाते हैं तो वृंदावन के वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। घना वृंदावन है। जैसे हमारे श्याम का रंग है वैसे ही वृंदावन का भी श्याम रंग ही है, घना। फिर हम उस वृंदावन में और घने वृंदावन में चले चलते हैं तो वहां पर गोष्ठी एरिया है, कुंज है, अलग 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 दूर दूर तक कुंज है। उन कुंजों में सभी भक्त हैं। कहीं आप यशोदा मैया को देखेंगे, कहीं आप नंद बाबा को देखेंगे, कहीं आप पौर्णमासी को देख रहे हैं, कहीं आप और भी अन्य प्रौढ़ गोपियों को देख रहे हैं, कहीं नंद बाबा गायों के साथ काम कर रहे हैं, कहीं और भी जो कुंज के जितने बड़े गोप हैं वो सब बैठे बातें कर रहे हैं। आप ऐसे देखते हुए अंदर जाएंगे। फिर अंदर जाने के बाद कुंज है, फिर निकुंज है। निकुंज में अभी इस गोष्ठ एरिया में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े हो चुके हैं थोड़े से, और जैसे गोवर्धन पे बैठे हुए हैं, गोवर्धन पे जाकर के गैयों को चरा रहे हैं, कहीं बैठे मुरली बजा रहे हैं, कहीं सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये एक और निकुंज में आप गए। इसी निकुंज के अंदर और भी अंदर निकुंज है जहां पर और भी सखा है और भी सब लोग हैं, सब लोग खेल रहे हैं, सब सखे भाव वाले। फिर एक आता निवृत्त निकुंज आता है। यहां जो निवृत्त निकुंज है यहां पर भी आप चाहते हैं क्योंकि आप सखी हैं और आप राधा रानी की सहचरी हैं। मेन बात यह है कि आप राधा रानी की सहचरी हैं। तो चूंकि आप राधा रानी की सहचरी हैं तो अब आप निवृत्त निकुंज में जाते हैं। निवृत्त निकुंज होता कैसे है, उसके जो स्वरूप हैं वो हमको अब यहां पर से एक 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 प्रकट होने वाले हैं। तो आज जो स्वरूप है वो आज तो केवल राधा रानी का। तो आज हम निवृत्त निकुंज में गए और आज हम केवल राधा रानी के दर्शन करने वाले हैं और अपने श्याम सुंदर के दर्शन करने वाले हैं। राधा रानी कितनी सुंदर लगती हैं, राधा रानी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, राधा रानी कैसे मुस्कुराती हैं, श्याम सुंदर उनको कैसे देखते हैं, ये सारी की सारी लीलाएं ये नेत्रों के सामने प्रकट होना चाहिए। और इसी नेत्र के सामने जो लीलाएं प्रकट हुई बस हम उनको एक टक निहारते रहे, बस यही साधना होती है हमारी। राधा कृष्ण कोई ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमारे राधा कृष्ण तो बिल्कुल नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं। वो बात करते हैं, वो चलते हैं, वो महकते हैं, यही साधना है। अंतः में जो हमारी जो इंद्रियां हैं, सारी की सारी इंद्रियां वो इनके अंदर खो जाएं। एक इंद्रिय होती है आंख, बाहर से हम देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अंदर भी देखते हैं ना। कई बार हम कोई चीज सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका चेहरा आ जाता है ना। तो कौन देख रहा है वो चेहरा? हमारी अंतः इंद्रिया देखती है। हम कई बार हम कान खुले हैं तो बाहर की बातें सुनते हैं, लेकिन जब कान बंद होते हैं, मतलब जब हम कभी बाहर की बातें नहीं सुन रहे फिर भी अंदर में कुछ चल रहा है तो भी हम सुनते हैं। हम नींद में रहते हैं तो कोई तो सुनता है सपने में। तो कौन सुनता है? गहरी नींद में भी है तो किसी ने सुन लिया, तो कौन सुन लिया? तो अंदर में एक इंद्रिय है। हम मुंह में कुछ खाते हैं, हमें लगता है कि उन चीजों में स्वाद है, नहीं, लेकिन इस जीवा के ऊपर रसने इंद्रिय है, कई सारे, वो स्वाद लेते हैं। तो अंतः में एक इंद्रिय है। हम जो रसोपासना करते हैं उसमें अंतः इंद्रिय, इसकी ट्रेनिंग होती है, इनर सेंसेस की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर वृंदावन प्रकट होता है। ठीक, तो आज हम लोग राधा रानी के अलग अलग जो स्वरूप हैं, आज हम कुछ दोहे यहां से पढ़ेंगे। ये शायद 2 क्लास में होगी क्योंकि लंबे लंबे दोहे हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मंगलाचरण। श्री हरिवंश नाम ध्रुव चिंतवत होत जूहिए हुलास, जो रस दुर्लभ सबनि को सो पायत अनियास। व्यासनंद पद कमल बल सकल सुखन को सार, रच कीनो श्रृंगार सत अद्भुत प्रेम विहार। बांधी ध्रुव गुण श्रृंखला प्रथम 40 और 3, द्वितीय 40 और तीसरी, द्वय पर 40 कीना। प्रथम श्रृंखला माहि कछु कहियो लाडली रूप,
निरखिलाल सखी रहे चकी, जो सभी अति ही अनूप। श्री हरिवंश नाम का स्मरण हृदय में उल्लास उत्पन्न करता है एवं सबसे दुर्लभ नित्य विहार रस का सहज स्फुरण कराता है। व्यासनंदन श्री हित हरिवंश के चरणों का संबल समस्त आध्यात्मिक सुखों का सार और सर्वस्व है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैं श्री हरिवंश के चरणों के प्रताप से ही अद्भुत प्रेम विहार मैं श्रृंगार शतक नाम ग्रंथ की रचना का प्रारंभ करता हूं। मैंने इसकी 3 श्रृंखलाएं, तो 3 श्रृंखलाओं में आएगा, 3 श्रृंखलाएं आबद्ध की है। प्रथम श्रृंखला में 43 छंद हैं, दूसरी श्रृंखला में 40 एवं तीसरे में 42, तो इतने सारे छंद हैं। प्रथम श्रृंखला में श्री लाडली के अनुपम सौंदर्य एवं लावण्य का वर्णन है, जिसका दर्शन करके श्रीलाल जी प्रेम में छक जाते हैं। तो ये प्रथम श्रृंखला है। पहले आपको, क्योंकि आदत नहीं है ना भजन गाने की इस प्रकार से, तो पहले बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप गाने लगोगे और रोज सुनाने लगोगे बड़ा आनंद आने लगेगा, और कभी भी कहीं भी गा करके आप भाव में खो सकते हो। ऐसी ये लीलाएं हैं। चलिए, श्री प्रिया जी की रूप माधुरी एवं श्रृंगार छवि। छिन छिन्नेह कटाक्ष जल सिचत पियहि एन, भाग पाई जो कबहू ध्रुव, या सुख सौ लगे नैन। कह रहे कि प्रिया जी की रूप माधुरी और श्रृंगार छवि कैसी है। कहते अपने प्रेम कटाक्ष रूपी जल से प्रियतम के हृदय धाम का अभिसिंचन करती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उपासक के नेत्र कभी भाग्यवशात ही इस परम सुख में संलग्न हो पाते हैं। कैसो फबियो है नीलांबर सुंदर, मोही लिए मन मोहन माई, फैली रही छवि अंगन कांति, लसे बहो भांति सुदे सुहाई। शीस को फूल सुहाग को छत्र, सदा पिय के मन को सुखदाई, और कछु न रुचे ध्रुव पी को, भावे यसु कुमार लड़ाई, भावे यसु कुमार लड़ाई। कह रहे हैं कि कैसी दिखती हैं। कहते हैं कैसो फबेयो है नीलांबर सुंदर, राधा रानी ने एक नीलांबरी ओढ़ रखी है और कितनी सुंदर लग रही हैं। मोही लिए मन मोहन माई, मोहन के मन को उन्होंने मोह लिया है। फैल रही छवि अंगन कांति, उनके अंग की कांति जो है सर्वत्र फैल रही है। लसे बहुत भांति सुदेश सुहाई, और बहुत सुंदर और बहुत सुहावनी लग रही है। सब कुछ को उन्होंने इस कांति से ढक लिया है। शीश को फूल सुहाग को छत्र, उन्होंने अपने माथे पर शीश फूल डाला हुआ है। वो उनके ललाट पर उनके ललाट पर विराजित शीश फूल उनके सौभाग्य का छत्र है। तो यहाँ पर उन्होंने शीश फूल लगाया है, वो उनके सौभाग्य का छत्र है। सदा पिय के मन को सुखदाई, अपने प्रियतम को सदैव वो अपने श्रृंगार से सुख देती हैं। और कछु न रचे ध्रुव पिय को, भावे यही सुकुमारी लड़ाई। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रियतम को इसके अतिरिक्त और कुछ भी भाता नहीं है। उनको, उनके मन को आह्लादित वो करती रहती हैं, प्रियतम को और कुछ भी नहीं भाता। वे तो सदैव ऐसी सुकुमारी लाडली प्रिया को लाड लड़ाने के अभिलाषी बने रहते हैं। तो हमारी जो रसिक उपासना होती है, हम इन दोनों का मिलन कराते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा मिलन की बात होती है कि राधा रानी हमेशा सुंदर लगती रहती हैं और श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए ललायित रहते हैं और इनको हम मिलाते रहते हैं, बस यही बात है। तो अब हम लोग कवित्व पर चलते हैं, जो भजन है यहाँ के। चिराधिका वल्लभ प्यारी, फुलवारी माँ जेठाड़ी, फुलकारी सारी तन शोभित बनाव की, लोचन विशाल बाके अनियारे कजरारे,
प्रीतम के प्राण हरै हेरनी सुभाव की। चूरी मखतूल नील मनी न की कर बनी, बेसर सुदेश उर अंगिया कटाव की। कुंदन की दूलरी अरु मोतिन के हार हिया, हित ध्रुव चारु चौकी लसत जराव की। जर कसी सारी तन जगमग रही फबी, छवि के छलक मनो परी है रसालरी। उज्जल सुरंगनी यारी कोर नैनन की, शीस फूल बेंदी लाल सोहेवर भालरी। पानी पानूप पेखे भूली है निमेष देखे, मंद मंद में बेसर के मुक्ता की हालरी। कह रहे हैं आप कैसी दिखती हैं। ये जो भजन है, राधिका वल्लभ प्यारी फुलवारी माज ठाड़ी, कि प्रियतम श्याम सुंदर की प्राण प्रिया राधा खड़ी हैं कहां पर, एक पुष्प वाटिका में। तो अब ध्यान क्या होगा आपका, अब आप गए निकुंज के यहाँ जा रहे हैं, वहां पर आपने राधा रानी के दर्शन किए और राधा रानी के दर्शन किए, और राधा रानी एक फुलवारी में, एक पुष्प वाटिका में खड़ी हैं, और उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। कैसी? फुलकारी साड़ी। तो फुलकारी जो होता है ये वर्क होता है। अब ये जो मैंने चुन्नी डाली है ना, ये फुलकारी वर्क है। तो ये पंजाब साइड आप जाओगे तो पंजाब साइड में चुन्नियां बनती हैं, उसके अंदर फूल बनाए होते हैं, तो उसको फुलकारी कहते हैं। तो उनका एक अलग पैटर्न होता है बनाने का। बट ये जो पहनी अभी, ये ऐसी पहनी, प्लान नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाव आते हैं, लेकिन अभी फुलकारी शब्द आया तो याद आ गया, तो मैं बता रही हूँ। तो बहुत सारे जो ऐसे हैंडवर्क होते हैं, फुलकारी की साड़ी वो राधा रानी ने पहनी हुई है। फुलकारी सारी तन शोभित बनाओ की। लोचन विशाल बाके अनियारे कजरारे। राधा रानी की आंखें ना बड़ी बड़ी हैं, और उसमें उन्होंने सुंदर सुंदर काजल लगा के रखी है। प्रीतम के प्राण हरे हेरन सुभाव की। तो सुंदर सी फुलकारी साड़ी पहन करके फुलवारी में खड़ी हैं, और प्रीतम उनको देख रहे हैं। आंखें इतनी सुंदर सुंदर हैं, आंखों में काली काजल लगाई हुई है। प्रीतम तो अपना दिल हार करके बैठ गए हैं, बस श्याम सुंदर हमारे वहीं पर अटके हुए हैं। चूरी मखतूल नील मनिन की कर बनी, बेसर सुदेश उर उंगिया कटाव की। उन्होंने अपने कलाई में बड़े सुंदर सुंदर नील मणियों की रेशमी चूड़ियां पहन रखी हैं। तो लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं, फुलकारी की साड़ी, लाख की नीली नीली चूड़ियां, और नासिका के अग्रभाग पर उन्होंने एक नथनी डाली हुई है, और उसके अंदर भी एक मुक्ता यानी मोती लगी हुई है। और उन्होंने अपने वक्षस्थल पर बहुत सुंदर सी ब्लाउज पहन रखी है, कंचुकी पहन रखी है, और हृदय देश पर कह रहे हैं कि उन्होंने गले में माला डाली हुई है। किस चीज की माला? कुंदन की। देखो, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज की यहाँ पर का ध्यान है। कोई चीज ऐसा नहीं कि बस ध्यान कर लिया, बस ऐसे देख लिया तस्वीर, ऐसा नहीं, छोटी छोटी चीज का ध्यान है। साड़ी पहनी है फुलकारी की, खड़ी है फुलवारी में, मुक्ता पहनी हुई है, आंखों में काजल लगाई हुई है, हाथों में नीली नीली चूड़ी पहनी है लाख की, और गले में जो इतनी गहने पहने कुंदन के। तो सखी जो है इतना ध्यान देती है। कौन सखी है? ये ध्रुवदास सखी है, ठीक है। तो किसी औरत ने नहीं लिखा है, किसी आदमी ने लिखा है, समझ लो। लेकिन जो वो देख रहे हैं राधा रानी का जो श्रृंगार, कि उन्होंने सुंदर सुंदर कुंदन के गले में हार पहने हुए हैं, और उसके इस हार में और एक हार पहना हुआ है, जिसमें एक बड़ा सा पेंडेंट जैसा है, मणि जटित सुंदर चौकी शोभा की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और उज्ज्वल सुरंग अनियारी को जरकसी सारी तन जगमग रही फबी, छवि की झलक मानो परी है रसालरी। और ये जो साड़ी पहनी है इन्होंने, फुलकारी का तो काम है, फुल तो डिजाइन है उसके ऊपर, लेकिन उसमें जरकोसी का भी काम दिया हुआ है। मतलब उसकी बॉर्डर ले लो तो बॉर्डर में जरकोसी, साड़ी में जरकोसी होता है।
तो जरकोसी का काम क्या हुआ है, ऐसी साड़ी पहन करके खड़ी हैं और कह रहे हैं छवि की छलक मानो परी है रसालरी, उज्जवल सुरंग आनी यारी कोर नैनन की, शीस फूल बेंदी लाल सोहेवर भालरी, रतन जटित नील मणि चौकी झलमले, हित ध्रुव लसेउर मोतिन की मालरी। और इतनी उज्जवल दिखाई दे रही हैं, बड़ी नेत्र उनके उज्जवल उज्जवल हैं, रत्नारे हैं और शुभ्र हैं, और ललाट पर उन्होंने बहुत सुंदर से एक शीश फूल डाला हुआ है और साथ में एक बिंदी डाली हुई है। बिंदी भी किसकी, ब्रिंगी बिंदी जो है ना, उसके अंदर हमेशा मृगमद होता है, वो मस्क होता है ना, मस्क फ्रेग्रेंस, तो हमेशा वो मृगमद लगा करके बिंदी लगाती, कस्तूरी का तिलक जैसे लगाती हैं, ताकि श्याम सुंदर का मन को वो मोह ले। तो अभी मृगमद क्या है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा मस्क का फ्रेग्रेंस कैसा होता है, जाइए खरीदे दुकान से, देखिए, फिर आपको समझेगा। ठीक, तो वैसा रतन जटित नील मणि चौकी झलमले, हित धुवल सेहुर मोतिन की मालरी। और सुंदर ललाट पर शीश फूल अरुण बैंदी शोभित है, वक्षस्थल पर नीलमणि जटित एक मुक्तामाल झलमला रही है। तो मुक्तामाल मतलब मोतियों की माला पहनी हुई है, उसमें एक पदक है, पदक में एक नीली मणि लगी हुई है। ऐसी हमारी राधा रानी ने माला पहना हुआ है, कुंदन के अलग अलग डेकोरेशन के साथ साथ। ये जो है ये हाईलाइट है। पानी प अनूप पैखे भूली है निमेषे देखे, मंद मंद बेसर की मुक्ता की घालरी। ऐसी छटा है, कह रहे इतनी सुंदर है कि इनकी कांति सर्वत्र फैल गई है वृंदावन में। और हमारे प्रियतम की क्या दशा हो गई है, प्रियतम तो ऐसे बस एक टक देखे जा रहे हैं, उनकी नजर हट नहीं रही है। और मंद मंद जब मुस्कुरा रही हैं राधा रानी, तो बेसर भी थोड़ी सी हिलती है, प्रियतम का नजर बस अब उस बेसर के ऊपर है। ये मुस्कुराती हैं तो प्रियतम की नजर अब उसी के ऊपर है। उनके उस बेसर के थिरकन को देख करके, ये जो नाक पर जो है वो मुक्ता थिरक रही है, वो देख करके, वो थिरकन देख करके प्रियतम अपना सब कुछ भूल गए हैं। तो ये पहला ध्यान हुआ कि राधा रानी को आपने देखा, निकुंज जा रहे हैं, आपको निकुंज में जा रहे हैं, श्याम सुंदर है, प्रिया प्रियतम है। प्रियतम कहाँ खड़ी है, एक फुलवारी में खड़ी है। क्या पहना है प्रिया जी ने, क्या पहना है, प्रिया जी ने फुलकारी की साड़ी पहनी है। बॉर्डर कैसा है, जरकोजी की बॉर्डर है, उसी से मैचिंग ब्लाउज पहनी हुई है। और शीश फूल इतना सुंदर है, आंखें बड़ी सुंदर सुंदर है, कस्तूरी का यहाँ पर तिलक लगाया हुआ है, हाथों में नीली चूड़ियां पहनी हुई है, गले में एक माला पहना है, मुक्ता माला। और यहाँ बेसर बेसर बड़ा थिरक रहा है। श्याम सुंदर को अब आप देखते हो, राधा रानी तो इतनी सुंदर है, अब ध्यान श्याम सुंदर के पास गया, श्याम सुंदर का क्या हाल है। खोए हुए हैं, एक टक बहुत देर तक तो नेत्रों को निहारते रहे, फिर ये थिरका थोड़ा तो ध्यान यहाँ थिरकन पे आई, अब थिरकन को देख रहे तो फिर वहीं पर अटक गए। तो ऐसे दोनों श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम का हम दर्शन निकुंज में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही दूसरी छवियां हैं। फबी रही सारी मृद केसरी सुरंग अंग, बीजी फुलेल स्वच्छ साधे मोद में सनी, खुल रही तामे आली अंगिया जंगाली, गाढ़ी दमकत कंठलर मोतिन के द्वय बनी। अब ये दूसरी झलक है। तो एक झलक आपने फुलकारी की देखी, एक झलक आपने जरकोसी की देखी, और अब ये तीसरी झलक आ रही है इसमें। अभी रही सारी मृदु केसरी सुरंग अंग, राधा रानी के जो मृदु मृदु श्रीअंग हैं, उसके ऊपर केसरिया रंग की साड़ी वो अब फब रही है। तो अब सीन बदल गया, फुलकारी नहीं है, अब केसरिया रंग की साड़ी, ठीक है ना भी। और कैसी साड़ी, सुनिए, भीजे हैं फूलेल स्वच्छ
सौंधे मोद में सनी। ये साड़ी जो है इसको अच्छे अच्छे फुलेल में, फुलेल यानी इत्र, फूलों का इत्र, अच्छे से फूलों के इत्र से इसको महकाया गया है। सखियों ने महका करके ऐसी साड़ी दी है हाथ में। आज राधा रानी ने फूलों की महक वाली साड़ी, फूलों की महक वाली केसरी रंग की साड़ी आज राधा रानी ने पहनी। अब देखो जब ध्यान करोगे तो राधा रानी ने केसरी रंग की साड़ी पहनी है और कैसी महक रही है। वो महक अंदर आनी चाहिए आपको। तो महक कैसे आएगी? जब आप अपने घर के राधा रानी की मूर्ति की जब आप सेवा करते हो ना, तो उनको फुलेल देना, फुलेल यानी इत्र। तो अलग अलग इत्र हैं, रोज गुलाब के इत्र आएंगे, गुलाब के इत्र दोगे, चंपा के इत्र, चंपा के इत्र दोगे, चमेली के इत्र होते हैं, अलग अलग इत्र हैं, जंगली फ्लावर्स के इत्र होते हैं, नाग चंपा के इत्र होते हैं, इत्र अलग अलग प्रकार के, चंदन का इत्र है ना इत्र। तो जो इत्र आप देते हो, अब रोज आप दोगे अपनी राधा रानी को और अपने श्याम सुंदर को और इत्र दोगे, तो अब तुम्हें समझेगा कि इत्र का खुशबू क्या है। तो बाहर एक सेवा होती है, मूर्ति की सेवा, और उसके बाद ध्यान में जब आप बैठे, तो ध्यान में तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, ध्यान में तो राधा रानी को देख रहे हो। तो राधा रानी ने जब साड़ी पहनी है, समझो चंपा का इत्र की साड़ी पहनी, केसरिया रंग लेकिन चंपा का इत्र, या केसरिया रंग और केसर का इत्र, तो वैसा इत्र अंदर में आना चाहिए। ठीक है। भीजी है फूलेल स्वच्छ, सौंद सौंधे मोद में सनी, खुल रही तामे आली, अंगिया जंगाली गाड़ी, दमकत कंठलर, मोतीन के द्वय बनी। उस साड़ी के साथ नीले रंग की गाढ़ी कसी हुई कंचुकी उन्होंने पहनी हुई, मतलब केसर की साड़ी और नीले रंग का ब्लाउज, ये आज राधा रानी ने पहना है। एवं कंठ में मोतियों की दो लड़ी माला, तो दो लड़ी की माला है, एक लड़ी और दो लड़ी, ठीक है ना, दो लड़ी की माला पहनी हुई है। और ललाट पर मृग मद बैंदील से, प्रीतम के मन बसे, बेसर झलक छवि बरसत है घनी। उन्होंने बिंदी लगाई है मृगमद केसर की, ठीक है। और उसमें अब वो बिंदी ऐसी लगाई है, तो बिंदी में प्रियतम का मन ही बस गया है जाकर के। बेसरी झलक छवि बरसत है घनी। श्याम सुंदर की ये दशा हो जाती है कि कभी आंखों में अटक गए, अब तो बिंदी में अटक गए, आज तो बिंदी में अटक गए। आप देख रहे श्याम सुंदर को बिंदी में अटके हैं, राधा रानी ने देख के मुस्कुरा दिया, उनको मुस्कुरा दिया तो फिर थिरकन हुई। जब वो थिरकन होती तो उनका ध्यान फिर से आ गया बेसर पे, बेसर फिर से थिरकने लगा। बेसर झलक छवि बरसत है बनी, ऐसी छवि बन रही है इतनी सुंदर, प्रिया की मंद मंद मुस्कान के मुस्काने से बेसर की झलक जो है वो अपूर्व रंग ला रही है। मुस्कनी मंद सुख रंग के तरंग उठे, सोहने रसीले नैन सयन में बिके धनी, तन सुख सारी मीही बीजे है फुलाल माही, तामे लाल अंगिया सुदेश कसनी कसी। अब दूसरी छवि शुरू होने वाली है। कह रहे हैं कि इत्र मुस्कनी मंद सुख रंग के तरंग उठे, राधा ने जब मुस्कुराती हैं तो सुख के तरंग उनके अंदर से निकलते हैं। सोहने रसीले नैन सैन में बिके घनी, कि उनके जो नेत्र हैं वो प्रेम से भरने की वजह से ऐसे लगता है जैसे 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 नशा चढ़ गया हो, ऐसे उनके राधा रानी के नेत्र इस समय लग रहे हैं। प्रिया की मंद मंद मुस्कान तो सुख के तरंगों का उद्वेलन करती ही रहती है। प्रिया जी की सुहावनी रस भरी अपांग छवि को देखकर प्रियतम बिक गए। राधा रानी ने बस ऐसे साइड से देखा, बस उसमें तो प्रियतम बिक गए। अब दूसरी झांकी, तो ये तो एक केसर की साड़ी की झांकी, उसमें फुलेल लगा हुआ झांकी। अब तीसरी अब नया झांकी देखते हैं। तन सुख सारी मीही बीजी है फुलेल माही, तामे लाल अंगिया सुदेश कसनी कसी, सौंधे सग बगे बार
बनियो साधो सिंगार, मुख पर डारो वारी, कोट कंजन और ससी। अब कह रहे हैं कि आज इन्होंने झीनी झीनी साड़ी पहनी हुई है, हल्की साड़ी पहनी हुई, हल्की। लेकिन हल्की भी साड़ी पहनी हुई है तो हल्की साड़ी भी फुलेल से, इत्र से महकती हुई साड़ी। जब भी आप देवी देवताओं की, जब भी मैं कहती हूँ सिखाती हूँ पूजा, फुलेल होना चाहिए, इत्र होना चाहिए, ठीक है। तो आज राधा रानी ने एकदम हल्की साड़ी पहनी हुई है, हल्की साड़ी में भी सुंदर सा फुलेल लगाया हुआ है। और आज जो ब्लाउज है वो है अरुण रंग का, लाल रंग का। तो अरुण रंग के उन्होंने अंगिया पहनी हुई है, और केश राशि वो भी बड़ी सुंदर लग रही है, उसमें भी खूब खूब ढेर सारे फूल लगाए हुए हैं, और केशों में से भी अच्छी सी सुगंध आ रही है। श्रृंगार लेकिन एकदम सादा है, एकदम सादा श्रृंगार की हुई है। और उनके अनुपम मुख छवि पर कोटि कोटि कमलों की आभा एवं चंद्र द्युति न्योछावर है। इतनी चमक रही है कि करोड़ों करोड़ों चंद्र फेल हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। छवि में चंचल रस भरे विशाल नैनों से प्रीतम की ओर उन्होंने देखा, और देख करके प्रीतम की दशा क्या हो गई। कहते हैं, जब अलबेली प्रिया, जब चंचल की ओट, अंचल की ओट से मुस्कुराई, तो प्रियतम उस छवि को देख करके आत्मविस्मित हो निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रह गए। तो ऐसी ऐसी जो, अब समझ में आ रहा है, सुबह उठना है, और जब सुबह या कभी भी, जब भी आप बैठे, सुबह ही नहीं, एनी टाइम ऑफ द डे, बैठ गए आप 5 मिनट 10 मिनट सोफा पे आराम करने, आंख बंद करो, राधा रानी का ध्यान करो, क्या पहना है। जब आप ये पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप ध्यान ध्यान में आएगा। पढ़ोगे रोज तो अपने आप ध्यान में आएगा कि आज राधा रानी ने पीली साड़ी पहनी है, अरुण रंग के ब्लाउज पहने हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 लड़ी की मुक्ता माला डाली है, साड़ी में फुलेल की खुशबू है, मस्तक में मृगमद मस्क की खुशबू है, राधा रानी के नेत्र प्रेम से भरे हुए हैं, कृपा कटाक्ष करके श्याम सुंदर को देख रही हैं। श्याम सुंदर को देखती हैं और श्याम सुंदर थके के थके वहीं रुक जाते हैं, हिल ही नहीं पाते। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर छवि छवि यहाँ पर प्रकट हो रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया के बेसर की लोल छवि प्रियतम के मन को घर कर गई है। एक ही चीज, मतलब कहीं तो अटकते तो ये बेसर मुस्कुराती जब प्रिया जी ना, वो बेसर उनकी छवि को बस फिर ही उनका मन हटता है, लेकिन अब उसी पे देखते रहने लगते हैं। चंचल छबीले बड़े सोहने रसीले नैन, चितनेक अलबेली अंचल अंचल मंद हसी, हित ध्रुव बस भये देखत ही रह गए, थिरकनी बेसर की प्रीतम के मन बसी। चंचल नैनों से देखा, और श्याम सुंदर देख रहे थे, पकड़े गए फिर श्याम सुंदर ने अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन ध्यान हटे तो कैसे हटे, अब ध्यान आकर के राधा रानी के नथनी पर बैठ गया। अब और एक नई शोभा, तो 10वां हमने पढ़ लिया, 10वां कवित्व हुआ। अब हम 11वें कवित्व पे चलते हैं। ये पूरा कवित्व पढ़ देती हूँ, हर एक कवित्व में एक एक शोभा है, ठीक। काकरे जी सारी तन गौरे कैसी शोभियत, पीत अतरौटा सो दुरंग छवि न्यारी है, मुख की पानी पति चंचल नैनन गति, देखे ध्रुव भूली मति उपमा को हारी है, मेहंदी लाल नथ सोहे बनियो मोती मन मोहे, बस भय पिया सुधी देह की बिसारी है, गहे द्रुम डारी एक रही गए ताकी टेक, ऐसे बेस जब ते कि सोई जूनी हारी है। अब नई झलक कह रहे हैं देखो सखी, प्रिया ने आज बैंगनी रंग की साड़ी डाली है। बैंगनी मतलब ब्रिंजॉल रंग, मतलब बैंगनी ये रंग है ठीक है। तो बैंगनी रंग की साड़ी डाली है, और बैंगनी रंग की साड़ी इतनी सुंदर लग रही है, और उसके साथ उन्होंने
साड़ी और उसके साथ लहंगा, नीचे लहंगा डाला है, लहंगा डाला है पीले रंग का, पीत वर्ण का लहंगा, बैंगनी रंग की समझो चुन्नी होगी उनकी, वो साड़ी जो भी है, तो लहंगा कंचुकी और ये रंग आज उन्होंने पहना हुआ है। तो पीत वर्ण के लहंगे, लहंगे के ऊपर बैंगनी रंग का साड़ी, ये दोहरे रंग की ये छवि अपने आप में ही विलक्षण है। उनके मुख की कांति और चंचल नेत्र गोलक की गति निरुपम है, जिसे देख करके कह रहे हैं, छवि तो ये दिखाई दे रही है लेकिन उनके नेत्रों को देख करके उपमा को हारी है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या उपमा दें। बेंदी लाल नथ सोहे, और लाल लाल बिंदी लगाई है, बड़ी सुंदर सी नथ पहनी है, और नथ में एक छोटी सी मोती है जो चमक रही है। और बस भय पिय सुधी देह की बिसारी है, और अगेन फिर से वही नथ ने प्रियतम के मन को ऐसा हर लिया है कि अब अपने देह की वो सुध बुध भूल चुके हैं। गहे द्रुम डारी एक, रही गए ताकि टेक, ऐसे बेस जब ते किशोरी जी निहारी है। तो निकुंज में गए, निकुंज राधा रानी को देख रहे हैं, बैंगनी रंग की साड़ी, पीले रंग का लहंगा, और बिंदी इतनी सुंदर, और बेसरी इतनी सुंदर, इनसे रहा ही नहीं जा रहा, इनसे हिलते हिलते जैसे इनका मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, जाकर के एक पेड़ के यहाँ टेक लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये छवि है, आप लोग देख रही हैं, आप लोग सहचरी हैं, तो आप लोग वहां पर देख रही हैं कि श्याम की राधा रानी सज धज के आई है, राधा रानी ऐसे तिरछे नजर से उनको देख रही है, श्याम सुंदर से रहा नहीं जा रहा है, करे क्या, तो जाकर के टेक लगा के ऐसे खड़े होकर के एक टेक में लेकर के निहार रहे हैं। ठीक, तो ये एक छवि हो गई। अब हम लोग दूसरी छवि पर जाते हैं। कवित्त 12। सुरंग कसुभी सारी, पहिरे रंगीली प्यारी, आली अल बेली भांति रंग माही ठाड़ी है, केसरी सुरंग भीनी सौधे सग बगी कीन्ही, सोहे उर अंगिया कसनी उर गाढ़ी है, फैले रही अरुणाई तैसी ध्रुव तरुणाई, मानो अनुराग रूप में झकोर काढ़ी है, बदन झलक पर परी है अलक आई, देख पिय नैननी ललक अति बाढ़ी है। अब कह रहे हैं कि सखी, आज तो रंगीली प्रिया ने चटकीली पलाश के फूलों के रंग की, पलाश का फूल होता है ना, एकदम ब्राइट ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज, फायर रंग, फायर रंग मतलब फायर में भी ऑरेंज, फायर का एक ऑरेंज होता है ना, वैसा पलाश का रंग होता है। तो पलाश के रंग की ब्राइट ऑरेंज, लेकिन आंखों को अच्छी लगने वाली ऐसी ऑरेंज कलर की साड़ी उन्होंने पहन के रखी है, और बड़े अलबेले ढंग से आनंद के रंग में भरी खड़ी हैं। उनकी कह रहे हैं कि हाँ, आनंद के रंग में खड़ी हुई हैं, और केसरी सुरंग भीनी सौंधे सकबगी कीनी, कि उनके शरीर से, उनके श्रीअंग से केसर की सुगंध आ रही है। तो साड़ी भी ऐसी केसरिया रंग की है, लेकिन पलाश के फूल के जैसे है, और खुशबू भी जो है वो एकदम केसर की खुशबू उनके अंग से आ रही है, और उनके जो ब्लाउज उन्होंने पहने हैं वो भी केसरी रंग का है। तो ऑरेंज रंग की साड़ी है, केसर रंग का मैचिंग सा ब्लाउज है, और कह रहे हैं फैली रही अरुणाई, आज तो वो वृंदावन के इस निकुंज में, घने निकुंज में ऐसी खड़ी हैं। अब जब आप शोभा देखें तो कह दिया ना, पलाश के कुसुम, पलाश के फूल जैसी शोभा है, तो आप निभृत निकुंज में जा रहे हैं तो हर जगह पलाश के कुसुम है, पलाश के फूल है, और वहां पर उस पलाश वन में वहां पर राधा रानी खड़ी है, पलाश के रंग के साड़ी पहन करके, और वैसे ही रंग का ब्लाउज पहन करके। अब आप दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है पूरे निकुंज में एक अरुण रंग की द्युति, एक अरुण रंग की लाइट, अरुण यानी कि सुबह का, अलग अलग कलर बता रही हूँ आप लोग को आइडिया लगने के लिए। सुबह सुबह आप सूर्योदय देखते हो तो अरुण रंग वो होता है जो रंग,
ऐसा लग रहा है आज वृंदावन के अंदर बस यही रंग हर जगह फैला हुआ है। एक तो पलाश के फूल खिले हुए हैं, ऊपर से राधा रानी ने ये पहना हुआ है, सब जगह अरुणाई अरुणाई अरुणाई, और अरुणाई ऐसी फैली हुई है। और कह रहे हैं कि मूर्तिमान अनुराग वहां पर आकर के अपने रूप में खड़ा हो गया है। संपूर्ण वन में उनके तारुण्य के अनुरूप अरुण आभा का प्रकाश हो गया है। बदन झलक मानो अनुराग रूप में झकोर खाड़ी है। कहते हैं जैसे अनुराग मतलब प्रेम, लव पर्सोनिफाइड, कहते हैं वो वहां पर आकर के राधा रानी को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है बस प्रेम की कोई मूर्ति वहां पर खड़ी है, ऐसे दर्शन हो रहे हैं। बदन झलक है परी है अलग आई, कहते हैं प्रिया के लावण्यमय मुखमंडल पर लटकी हुई झीनी अलख इतनी सुंदर लग रही है, इतनी लालम लाल लग रही है, लेकिन एक चीज जो बचा लेती है, उनके चेहरे के ऊपर काली काली लटकती हुई उनकी अलकावली। कह रहे एक ही चीज से ध्यान हटता है, केवल उनके चेहरे के ऊपर लटकते हुए उनके घुंघराले बाल। और श्री कृष्ण देखते रह गए, देखते देखते गए। अब मन अटक गया, कहाँ अटका, तो बस ये घुंघराले बालों में जाकर के प्रियतम का मन अटक गया है। प्रिया के लावण्यमय मुखमंडल पर लटकी हुई झीनी अलग की शोभा ने प्रियतम के नेत्रों में दर्शन उत्कंठा के प्रवाह को प्रवाहित कर दिया है। नैन देख पिय नैनन ललक अति बाड़ी है, कि उनको देख करके प्रियतम के नैनों में बहुत ललक इस समय बढ़ गई है। तो अब जब श्याम सुंदर का दर्शन करोगे, श्याम सुंदर देख ही रहे हैं बस राधा रानी को, और इतने प्रेम से निहारे, उनका दिल ही नहीं कभी भरता राधा रानी से। तो हम लोग जो मिलाते हैं ना, हम सहचरिया यही सेवा करते हैं। अभी सुनने में क्योंकि आदत नहीं है आप लोगों को, तो शायद किसी किसी को भाव आ रहे होंगे, किसी किसी को भाव नहीं आते होंगे, लेकिन जब आप रोज पढ़ने लगोगे तो रोज इस प्रकार के भाव आने लगेंगे। ठीक है, आठों प्रहर हम उत्सव मनाते हैं, आठों प्रहर हम इनको मिलाते हैं, आठों प्रहर हम यही भजन गाते हैं, हम यही सेवा करते हैं। ठीक, अब एक सवैया है। सारी सुरंग सुही अति झीनी सुगंध शोभिनी महासुखदाई रचिचूनी प्राण समान सुजानने फूलन मोदु ते मृदुमाई भूली रही मति की गति हेरत जात नहीं उपमा ध्रुव पाई रंगी पिय प्यारे के रंग मनोए की अंग निरूप तरंगनी छाई सारी हरि ने हरियो मन लाल को मोहनी सोहनी के तन सोहे अंगिया लाल सुरंग बनी लही गातई रंग खेरो मन मोहे गातई रंग खेरो मन मोहे रूप की राशि सबे गुण आगरी या छवि की उपमा कहो को है राजती है ध्रुव कुंज बिहारिनी सो सभी लाल पलो जल पोहे सोज छवि लाल पलो जल पोहे। कह रहे हैं कि ये सवैया, ये एक सारांश जैसा है सवैया। सारी सुरंग सुही अति झीनी सुगंध शोभिनी महा सुखदाई। कह रहे कि हे सखी, राधा रानी ने एक चटकीले रंग की साड़ी पहनी है, झीने झीनी साड़ी पहनी हुई है, और वो जो साड़ी है वो सुगंध से सनी पड़ी है, और पुष्प के पराग से भी ज्यादा कोमल एवं अत्यंत सुखद है। सुजान प्रियतम ने अत्यंत प्रीति एवं सावधानी पूर्वक प्रिया जी के लिए प्रस्तुत की है। आज जो साड़ी पहनी हुई है ये प्रियतम के हाथ से दी हुई साड़ी है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, और झीनी झीनी साड़ी है, लेकिन चटकीले रंग की है, जो उन्होंने राधा रानी को दिया है। उसकी सुंदरता, कह रहे हैं ऐसी सुंदरता है, भूल रही मति की गति हेरत जात नहीं उपमा ध्रुव पाई, कि मति मेरा घूम गया है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि रची चुनी प्राण समान सुजान ने फूल नहीं मोदहु तो मृदुमाई, कि जो प्राण प्यारे हैं, प्रीतम प्यारे हमारे, उन्होंने ये साड़ी ली
और उसको अच्छे से फुलेल में लगाया और ला करके राधा रानी को दिया है और कह रहे हैं, अरे ये साड़ी जो राधा रानी ने आज पहनी है, ये देख करके तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, कैसे बताएं। रंगी पिय प्यारे के रंग मनोए की, ये साड़ी जो है ना, ये प्यारे का प्यार है, उस रंग में रंगी हुई है। और जब राधा रानी ने पहन लिया है तो ऐसा लगता है उन्होंने श्री कृष्ण को ही पहन लिया है। ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रियतम के अनुराग रंग में रंगी है, अथवा प्रिया के अंगों में ही रूप की तरंगों का विस्तार है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम प्रियतम को देख रहे हैं, प्रियतम के प्यार को देख रहे हैं, कि प्रिया जी को देख रहे हैं, सब एक ही लग रहा है इस समय। साड़ी पहन करके जब राधा रानी सामने आई तो क्या हुआ, सारी हरी ने हरियो मन लाल को, हरे रंग की साड़ी है ये, और इसने प्रियतम के मन को ही हर लिया है। मोहनी सोहनी केतन सोहे, मोहनी सोहनी केतन सोहे, ये जो साड़ी है इतनी सुंदर हरे रंग की साड़ी है, लाल, इसने लाल के मन को हरण कर लिया है। एवं चटकीले उसमें राधा रानी ने हरे रंग की साड़ी पहनी है, लाल रंग की ब्लाउज पहनी है। तो लाल जो है अनुराग है और हरे रंग यानी हरि है। तो ऐसा लगता है उन्होंने साक्षात हरि को ही ओढ़ लिया है और साक्षात उनके प्रेम को ही ओढ़ लिया है, ये ऐसा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि श्री लाल के मन को हरण कर लिया है, एवं चटकीले लाल रंग की कंचुकी ने प्रिया के गौर वर्ण का सामीप्य प्राप्त करके उसमें बड़ा निखार आया है, अतः मन को वो मोहित कर रही हैं। तो ये नई छवि है, हरे रंग की साड़ी, लाल रंग की कंचुकी, दिया किसने, हरि ने दिया, बड़े प्यार से दिया, और राधा रानी ने पहना। तो ध्रुवदास जी कहते हैं हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि कैसे बताया जाए, लेकिन श्याम सुंदर की भी वही दशा हो चुकी है उनके पास भी शब्द नहीं है, इतनी वो सुंदर लग रही हैं। रूप की राशि, राधा रानी रूप की राशि है, सब गुण आगरी अग्रगणी, सारे गुण की आगरी, या छवि के उपमा कहो कहे, कैसे इस छवि की उपमा कहा जाए जो रूप में और गुण में सबसे आगे हैं। राजती है ध्रुव कुंज बिहारिणी, ये तो कुंज की बिहारिणी है, वहां पर कुंज की रानी के जैसे ये विहार कर रही हैं। सो छवि लाल पलो पल जो है, जब राधा रानी ऐसे आती हैं तो ये जो छवि है राधा रानी की, कहते हैं कि श्याम सुंदर तो पल पल बस ऐसी एक टक निहारते रहते हैं, इसकी उपमा दी नहीं जा सकती। ध्रुवदास जी कहते हैं कि कुंज विहारिणी लाडली का निरूपम छवि में श्री लाल जी प्रतिपल अवगाहन करते रहते हैं, ऐसी लाल जी की स्थिति है। चलिए एक और कवित्त गा करके फिर इसको हम लोग एंड करेंगे 15 पर। हंसनी में फूलन की, चाहन में अमृत की, नख सिक रूप ही की वर्षा सी होत है, केसन की चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा, दामिनी की लसनी दसन ही की दोत है, हित ध्रुव पानी पर तरंग रस छलकत, ताकि मानो सहज सिंगार सीवा पोती है, अति अलबेली प्रिय भूषित भूषण बिनु, छिन छिन ओरे और बदन की ज्योति है। अब राधा रानी के रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है। हंसनी में फूलन की, चाहन में अमृत की, नख शिख रूप ही की वर्षा सी होत है। कह रहे हैं उनके नखशिख में रूप की वर्षा हो रही, हंसन में फूलों की, मतलब जब वो हंसती हैं तो लगता है फूल बरस रहे हैं, और चाहन में अमृत की, जब वो प्रेम दिखाती हैं, लाड लड़ाती हैं, तो लगता है अमृत की वर्षा हो रही है। राधा रानी के नखशिख में रूप की वर्षा हो रही है, रूप माधुरी की वर्षा हो रही है। केसन में चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा, दामन की लसनी
दसन ही की द्योती है। कहते हैं दुर्गा जी, कहते हैं उनके केश राशि का विस्तार सुहाग एवं अनुराग के उमड़ते मेघ के समान है, मतलब मेघ। और बाल जो हैं ऐसे लग रहा है जैसे अनुराग का मेघ है, सब जगह फैला हुआ है। और उनकी दसन द्युति दामिनी की दमक के समान कांति युक्त है। क्यों मुस्कुराती हैं तो बाल देखो राधा रानी के, तो ऐसे लग रहा है कि बस बढ़ते ही जा रहे हैं बाल। बाल यानी कि वो बादल के जैसे बढ़ रहे हैं, वो प्रेम से भरे बाल हैं ऐसे लगता है। और वो मुस्कुराती हैं तो लगता है वो बिजली चमक रही है उनके दांतों में से, ऐसी उनकी सुंदर छवि है। ध्रुवदास जी कहते हैं हित ध्रुव पानी पर तरंग रस छलकत, ताकि मानो सहज सिंगार सी वपोती है। कहते हैं कि ऐसी द्युति, ऐसी द्युति, ऐसी छवि बनी है, सब जगह फैली हुई है। और लगता है कि श्रृंगार जो है वो बरस रहा है, वो बस टपक रहा है, ऐसे लग रहा है कि। और वो सिंगार, पूरा जो सिंगार है वो बरसता हुआ लगता है उनके कंठ में से, एक हार के रूप में वो श्रृंगार बाहर आ रहा है। इतनी वो सुंदर इस समय दिखाई दे रही हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया के रूप में अद्भुत लावण्य पूर्वक रस की तरंगे छलकती रहती हैं, एवं कंठ में धारण की हुई पोत की लड़ी श्रृंगार की परम अवधि है। अति अलबेली प्रिय भूषित भूषण बीनु, छिन छिन और बदन की ज्योति है। अनन्य लावण्य सौंदर्यमयी प्रिया भूषण रहित होते हुए भी, आज इसमें कोई आभूषण नहीं। अब ये जो 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 रूप का जो वर्णन हुआ, कोई साड़ी नहीं, कोई ब्लाउज, किसी का वर्णन नहीं। नक्शिक का श्रृंगार का वर्णन किया, कैसे किया, क्या है उनका श्रृंगार। हंसती है तो फूल बरसते हैं, प्रेम में अमृत बरसता है। और बाल हैं, बाल उनके इतने सुंदर हैं जैसे अनुराग भरे भरे बादल। और जब मुस्कुरा देती हैं, दांतों से जो 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 रोशनी आती है, लगता है उस बादल में बिजली चमक रही है। और सारा श्रृंगार ऐसे लगता है जैसे कि गले में बहता हुआ आ रहा है, तो एक मोतियों की माला जैसे, लाल रंग के मोतियों की माला जैसे नजर आ रहा है। कोई इन्होंने श्रृंगार नहीं किया है राधा रानी ने, लेकिन बिना श्रृंगार के भी अति अलबेली प्रिय, बहुत ही अलबेली है। छीन छीन और बदन की ज्योति है, कि बिना श्रृंगार के भी हर क्षण देखो, हर क्षण में एक नई नई ज्योति, एक नया नया स्वरूप इनका बाहर आ रहा है। ऐसी ये सुंदर दिख रही हैं। तो ये इनकी अभी बिना किसी श्रृंगार के का दर्शन था। ठीक है, अब हम लोग 15 पे एंड करते हैं। इसमें अभी बहुत सारे हैं, तो अगली बार हम अगले वाले को सुनेंगे। लेकिन आज जो ध्यान था, आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान कोशिश करके करना। इन ये जो दोहे हैं, ये जो कवित्त है, इसको निकालना, जरूर पढ़ना। पढ़ते पढ़ते आपको ट्यून भी आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। और कुछ खास बात ऐसी होती है कि अपने अपने ट्यून आने लगते हैं, मैंने ये भी देखा है, तो आपके अपने ट्यून आने लगेंगे। लेकिन मेन जो बात है, पढ़ना, इसको पढ़ करके भाव में जाना। अब जब कभी भी आप मंदिर जाना, ठीक है ना, तो राधा रानी ने क्या पहना है और श्याम सुंदर कैसे हैं, ध्यान से नोट करना। कभी भी हम लोग जो दर्शन करते हैं ना, तो नक्शिक ऐसा दर्शन होता है, ठीक, कि क्या पहना है, कैसे दिख रही हैं। और फिर जब हम आंख बंद करें तो वो ध्यान हमको वैसा ही दिखना चाहिए। और वो ध्यान हमको कहाँ दिखना चाहिए, निकुंज में दिखना चाहिए। निकुंज कैसा होता है, निकुंज में हमेशा यमुना जी होंगी, निकुंज में कदम के वन होंगे। आज हमने पलाश के वन में गए थे हम लोग, तो पलाश के फूल के वन है, यानी लाल लाल फूल है। ऐसे ऐसे अलग अलग राधा रानी के रोज हमको दर्शन करने चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये पढ़ करके करें। दूसरा तरीका है, राधा रानी के फोटोज, उसमें अलग अलग साड़ियां पहनती है राधा रानी, उनके दर्शन करो और बस उसी भाव में खो। अष्टयाम यानी 8 पहर इसी भाव में, जब कभी समय मिला, जब कभी बैठे, थोड़ी देर आंख बंद किया, छवि के दर्शन करने लगे। बस सहचरी यही करती है, या तो उनको सजा देगी, ऐसा करेगी। ठीक है, सजाने के लिए कितना है। अगर वो नहीं सजा रही है तो हम ललिता सखी के साथ हैं, ललिता सखी सजा रही है तो हम उनको दे रहे हैं। अब साड़ी देने की सेवा है, सिंपल सी सेवा है, लेकिन साड़ी में फुलेल लगाना है,
फुलेल लगा के अच्छे से देना है। प्रियतम को साड़ी देना है, प्रियतम साड़ी देना चाह रहे हैं, सेवा कौन करेगा? हम सहचरी करेंगे ना। प्रियतम लिए है, प्रियतम क्या से जाकर के दे के आई। जो भी साड़ी बनानी है, आज राधा रानी की साड़ी बनाएंगे, मन से आप कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने तरह की साड़ी, जरकोजी वाली साड़ी है, फुलकारी वाली साड़ी है, अलग अलग साड़ी आज हमने दे दिया। उनके लिए हम आभूषण ही बना दें। आभूषण बनाना बड़ा सरल है। मोतियों की माला तो बना ही सकते हैं। मोतियों की माला पिरोए, गजरे पिरोए, फूल तोड़ करके, अच्छा चलो हमें गजरे नहीं बनाना आता, हम जा करके निवृत्ति कुंज में फूल तो तोड़ ही सकते हैं। खूब अलग अलग रंग के फूल तोड़ो, रोज एक नई साज, जो बोलते हैं ना, एक रोज एक नया श्रृंगार कुंज का करो। कभी सफेद रंग का श्रृंगार है, कभी मल्टी कलर है, ये ऐसा सीजन है, उस सीजन कभी गेंदे का ही सारा है श्रृंगार, कभी कमल का ही सारा श्रृंगार। इस प्रकार से अपने मन को राधा रानी की अलग अलग सेवा में लगाते रहो, यही करना है। ठीक है, तो अभी हमने 15 पे एंड किया है, अगली बार हम लोग 16 से शुरू करेंगे। ये सारा श्रृंगार का ही है, तो नेक्स्ट टाइम। ठीक, किसी को कुछ ऐड करना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हो ना, ठीक है। राधे राधे गुरु सखी। राधे राधे बोलिए। बहुत मजा आया, रिलैक्स होने को ऐसा लगा ब्लिस में पहुंचे, एकदम ब्लिस। मैं तो सो के सुन रहा था, उधर ही पहुंच गया मैं तो यही और करना है। और आपने जो बोला, मुझे भी वही थॉट आ रहा था कि अभी राधा रानी का भी जो जो भी फोटो हम लोग देखेंगे, उसको गौर से देख के क्या पहना है, कैसा पहना है, कैसे लग रही है, वो करके। मगर एक पूछने का था, जैसे भी आपने बताया कि जैसे केसर का सुगंध आता है, ऐसा हम लोग अगर ध्यान करेंगे तो ऐसा अनुभव हो सकता है क्या हमको? हाँ, सच में होता है। क्योंकि मैंने कोई अभी नाम याद नहीं मेरे को, सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, कौन, आई डोंट नो। वो ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि राधा कृष्ण को खीर खिला रहे थे, मगर खीर बहुत गर्म थी, तो उन्होंने हाथ डाला तो एकदम उनको चटका लगा। तो मतलब वो सपने में उन्होंने जो अनुभव किया, उनको एकदम प्रैक्टिकल में एकदम ये लगा उनको एकदम। यस, होता है। और एक बार वो सप्ते में भी उन्होंने खाया था, सप्ते में, और एक्चुअली उनका पेट इतना फुल हो गया था कि बाकी वैद्य जाके उनको हाथ उनका चेक किया, पेट चेक किया, तो पता कि आज तुमने बहुत खाना खाया है, अपचन हो गया है तुमको। तो ऐसा अगर हम ध्यान में जाके हम लोग करेंगे, तो हम लोग वो स्टेप्स पे हम लोग पहुंच सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? 100%। क्योंकि आनंद तो आ रहा है, ब्लिस आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसके लिए पूछा मैं। 100% होता है। मैं तो वही तो कह रही हूँ, इतना ब्लिस आने लगेगा ये कुंज के अंदर ना, कि क्या बताऊं, बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बराबर बराबर। ये तो अभी आपने चखा है, अभी तो पूरा 42 लीला पढ़ते पढ़ते तो 42 लीला, राधा रसुदा निधि, वृंदावन महिमा में मैडनेस है ये सब। तो आप ओह, लोगों को बहुत लकी हो कि ये मिल रहा है। ठीक है ना। फिर जैसे जैसे इसमें रस बढ़ते जाएगा, तो फिर संसार से रस ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। हाँ, फिर संसार में खाली करने के लिए करेंगे सब काम बस। अच्छा अच्छा, समझा, हम्म। के लिए करेंगे। हाँ, हम संसार में रहते हैं, हम संसार में सारा काम करते हैं, किसी को नहीं लगता कि हमको संसार से कंटाला आ रहा है, कभी बताना नहीं किसी को। ठीक है सबके ठीक। सामने अच्छे से रहना चाहिए, उनको नहीं लगे एक्टिंग, कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। अच्छा एक्टिंग करने का। हाँ। ये संसार एक रंगमंच है जहां पना, था ना वो डायलॉग, कौन से पिक्चर में? हाँ हाँ, बराबर। बस वैसे ही है। ठीक ठीक, राधे ठीक राधे। है, चलो अच्छा, राधे राधे, मिलते हैं।